आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अभी हम एक छोटा सा भजन करेंगे और उसके बाद फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय प्रभुपदा 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 श्री प्रभुपदा, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। नमो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतीश डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भागवतम को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। ये कोई साधारण जीव इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता। भारत में जन्म लेने के बाद भी ऐसे असंख्य लाखों करोड़ों घर हैं जहां भागवतम नहीं है। भारत वर्ष की भूमि पर जन्म लेने के बाद भी ऐसे कई लोग हैं, कई नगर हैं, कई ग्राम हैं जहां कृष्ण के नाम की कोई चर्चा नहीं। समुद्र में रहते हुए भी प्यासे, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से इस भव सागर के बीचों बीच भयंकर कलयुग के समय पूरा इंद्र तृप्ति का रेगिस्तान, मरुस्थान के बीच में ओएसिस है, पानी है, शीतलता है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम का पठन या श्रीमद् भागवतम सुन सकते हैं। कल हमने श्रीमद् भागवतम के विषय में चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार पुरंजन अब स्त्री बन के जन्म ले चुका है और अब तो उसका जन्म लेने के बाद स्त्री
कि शादी भी हो गई, पति भी हो गया और वो पति चला भी गया। लेकिन एक मित्र वहाँ प्रकट हुआ है। वो मित्र कोई और नहीं, परम भगवान परमात्मा के रूप में उधर पहुँचे हैं। पिछली क्लास में हमने भगवान के दर्शन करने का रहस्य सुना था। प्रभुपाद जी लिख रहे थे, भगवान के दर्शन करने का ये रहस्य है। क्या रहस्य है? यदि कोई अपने गुरु के वचनों का पालन नियम पर दृढ़ रहकर करे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर इसको शेयर कर रहा हूं ताकि आप प्रेम से इसको देख सकें, पढ़ सकें, और यहीं से हम फिर आगे चर्चा करेंगे। यहां हमने छोड़ा था कि भगवान के दर्शन करने का यही रहस्य है। तो बिना किसी कठिनाई के देखिए परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। तो यहां तक हमने कल किया था, आज हम यहीं से आगे शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहां लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंतकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है और वह ब्रह्म रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। भगवान अंतकरण में निवास कर सकते हैं और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकते हैं। इस तरह गुरु अंतकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। किसी भी कल्मशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अंतकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। उसी तरह अपने सम्मुख या अपने सामने स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु के पास जाए और अंतकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है, तो स्त्री ने उत्तर दिया कि उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के मध्य से आदेश प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं।
इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है, सदैव उनके साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहां तक कि उस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है ये नाग्रे विचचर्थ। अग्रय शब्द अर्थ है उपत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं कि परमात्मा कैसे प्रकट होते हैं, कैसे वो स्वतः आ जाते हैं। एक्चुअली सीक्रेट तो बहुत सिंपल है, एक लाइन में बता दिया, लेकिन इस एक लाइन को जीना बड़ा भारी है तो बहुत आसान, सरल है कह देने में। मुझे लगता है 3 या 4 सेकंड लगेंगे पूरी लाइन पढ़ने में, लेकिन उस 3-4 सेकंड की लाइन को जीने में कई बार 3-4 जन्म निकल जाते हैं, और कई बार उससे भी ज्यादा। जितना व्यक्ति इसका मनन करता है, जितना इसका चिंतन करता है और कुछ प्रण लेता है और उन प्रणों पर दृढ़ व्रत रहता है, उसके लिए ये बड़ा सुगम है। वो जब संसार के लोगों को देखता है और बोलता है ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते, इसमें मुश्किल क्या है, ये तो बहुत मजेदार भी है और आसान भी, इतना सरल है। यहां प्रभुपाद जी ने एक अच्छी बात, एक और बहुत जबरदस्त बात कही। मैं चाहता हूं कि लाइन आप दोबारा से पढ़ें। इस ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो आते हैं, बशर्ते। बशर्ते का मतलब क्या होता है? कंडीशन, शर्त है, ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ऐसा होगा। क्या कंडीशन है? भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। तो यानी कि हृदय शुद्ध कैसे होता है? आज्ञा का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। तो हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस क्या है, वो भी क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों कहा गया कि हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस आज्ञा का पालन करना है? देखिए, शुद्धता का अर्थ है व्यक्ति को जब धोया जाता है ना, तो वो शुद्ध होता है। कपड़ों को कैसे शुद्ध किया जाता है? जब कपड़ों को धोया जाता है। शरीर को कैसे शुद्ध किया जाता है? जब नहाया जाता है, पानी ठंडा डाला जाता है। ऐसे ही मन को शुद्ध कैसे किया जाता है? जब वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जो उसके मन को निचोड़ दें। पवित्र करने के लिए सोने को भी आग में डाला जाता है।
वो जो आग में जाना नहीं चाहता हो वो सोना कैसा? वो तो लकड़ी या कोई और वस्तु है जो खल के गल के खत्म हो जाएगी। आग में जाने के लिए कौन तैयार हो जाता है? सोना। और वो आग से घबराता है नहीं, वो कहता जितना आग में डालोगे उतना मैं निखरूंगा, उतनी चमक बढ़ जाएगी। तो जब गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना होता है तो कई आज्ञाएं बड़ी अपने हृदय को झंझोड़ देने वाली होती हैं। शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, झंझोड़ती है। लेकिन भक्त अगर निष्ठा पूर्वक एक निष्ठ होकर उस पर चलता है, तपस्या करता है, आज्ञा पालन करने के लिए कुछ भी करता है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है। और जब वह शुद्ध हो जाता है तो उसको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। यहां लिखा है कि भगवान स्वतः आ जाते हैं। ध्रुव महाराज जब तपस्या करते हुए, ध्रुव महाराज ने नारद जी ने कहा इसलिए तपस्या की, नारद जी कुछ और कहते तो कुछ और करते। नारद जी की बात रखने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। मेरे भक्त ने कहा है और ये तपस्या कर रहा है। उसी नारद जी ने चित्रकेतु को 7 दिन का मंत्र दिया था बस। उन्हीं नारद जी ने ध्रुव महाराज को 6 महीने वाला मंत्र दिया था। अभी दोनों अगर बैठ गए मान लो किसी दिन साथ में, ध्रुव महाराज और चित्रकेतु दोनों बैठ गए, बोले तुम्हें कौन सा मंत्र दिया? बोले मुझे तो 6 महीने वाला यार, 6 महीने में प्रकट हुए। बोले तुम्हारे? बोले मेरे 1 हफ्ते में आ गए। बोले 1 हफ्ते में आ गए? तुम्हारा पैसा 1 हफ्ते में डबल और तुम्हारा 6 महीने में। कई बार गुरु को पता है किस वक्त क्या करना है, क्या कहना है, किसको कितनी प्यूरिटी की आवश्यकता है। चित्रकेतु महाराज को बहुत ज्यादा प्यूरिटी की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल डिजायर है ही नहीं कोई। खत्म हो गई जितनी थी, बह गई, जल गई। ध्रुव महाराज को भी हैं। सो तपस्या करने को दोनों को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, तपस्या की, प्योर हो गए। तपस्या भी कितनी भीषण तपस्या है। एक पैर पे खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए, क्योंकि उस जमाने में वो मंत्र था। हर जमाने का कोड अलग है। किसी जमाने में मंत्र से काम होता है, किसी जमाने में यज्ञ से काम होता है, किसी जमाने में अर्च विग्रह की सेवा करके काम होता है। पर इस जमाने में न अर्च विग्रह की सेवा करके काम होता है, न किसी और मंत्र से काम होता है। इस जमाने में तो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सारे दरवाजे खुलते हैं गोलोक के। बैक डोर भी प्रभुपाद जी कहते हैं मैं खुल के खड़ा हूं तुम्हारे लिए। और क्या चाहिए हमको? सो ये जो आज्ञा पालन है, ओबीडियंस है। कल परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का कोट था। परसों 19 तारीख को श्रील प्रभुपाद जी का कोट था। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ओबीडियंस। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जहां पर ओबीडियंस होती है, डिसिप्लिन वहीं हो सकता है। अपने मन का डिसिप्लिन बनाया हुआ कोई डिसिप्लिन होता ही नहीं। जहां आज्ञा होती है वहां डिसिप्लिन होता है, और जहां डिसिप्लिन होता है वहां व्यवहार होता है, और वहीं कृष्ण प्राप्ति का रास्ता खुलता है। महाराज जी भी यही कह रहे थे, भागवतम भी आज यही कह रही है। तो कहीं ना कहीं हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये तो हमारा अपना हृदय है, हम उसे स्वीकार करें या ये पत्थर की दीवार है टकरा के चला जाएगा, ये तो हमारी मनोवृत्ति है। आपकी प्यूरिफिकेशन ही तब शुरू होती है जब आप आज्ञा पालन करना शुरू करते हो। जब तक आप मनमर्जी करते हो तब तक तो आपको अहंकार को ही बल मिलता है बस।
प्यूरिफिकेशन शुरू होती है जब आज्ञा मिलती है, मिलके अब ये कार्य करिए आप सब लोग, अब प्यूरिफिकेशन चालू। पहले दिन से, पहले सेकंड से। मृदंग कौन बजाएगा? करताल कौन? तू मेरे को मृदंग दे, मैं मृदंग मैं बजाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं करताल बजाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा मन तो मृदंग का है आज। नहीं नहीं, मेरा मन तो हारमोनियम का है आज। वहीं पर चैलेंज शुरू। फिर एक ने बढ़िया बजाया, एक ने बहुत अच्छा नहीं बजाया। तो जिसने बढ़िया बजाया वो जोड़ा होता है, मुझे दिया करो प्रभु जी सेवा, देखो मैं करता तो मैं ही हूँ। जिसने अच्छा नहीं बजाया वो कहता है इसने कैसे अच्छा नहीं बजाया, वो मृदंग तोड़ देगा अगले दिन उसका जाके, केवल ले ले अब तू कर ले, मृदंग बजा ले। प्यूरिफिकेशन तो तब शुरू हुई। मंगल आरती में 7 सेवा मिल जाए, प्यूरिफिकेशन शुरू। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हो, बुक बांटने जा रहे हो, उसकी 4 निकली, मेरी 2 निकली, मेरी 1 निकली, तेरी 3 निकली, मेरी क्यों नहीं निकली, तेरी कैसे निकल गई, उसकी कैसे निकल गई, अगले दिन इसको लेके नहीं जाऊंगा, अगले दिन इसको लेके नहीं करूंगी। प्रोसेस चालू। इसकी मेरे से ज़्यादा निकल जाती हैं, ये जा ही नहीं। अब चालू। आपके जितने अनर्थ हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। जैसी सेवा में घुसते हो अनर्थ हावी होने लगते हैं। जब तक सेवा नहीं कर रहे थे मजे से कह रहे थे माला कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है, पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि माला का अर्थ है कि हम सेवा मांग रहे हैं भगवान से। सेवा आई, हम करते नहीं, क्या हुआ? गोलमाल। आप फल नहीं ले रहे। प्यूरिफिकेशन शुरू होती है जब आज्ञा आती है, जब आप मेहनत करने लगते हो उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। उस जो भी आई, मान लो किताब पढ़ने की सेवा आई, आपने उसको मेडिटेट किया कि मुझे करना है, मेरी आज्ञा है ये, आई हैव टू डू इट। तो जब जब हमारे अंदर ये सीरियसनेस रहेगी, जैसे हम सीरियस होंगे, आप प्यूरिफाई जल्दी हो जाओगे। नहीं तो प्यूरिफिकेशन स्टेज ही नहीं आएगी कई सालों तक, और कईयों की जिंदगी में ये प्यूरिफिकेशन स्टेज खत्म ही नहीं होती। ये भी सत्य है। वो एक उलझन से निकलते हैं तो दूसरी उलझन, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी उलझन। कृष्ण चाहते हैं उनका बस ये लास्ट जन्म हो, सारी चीजें खत्म करो इसकी, पुरानी, इधर की उधर की, कोई कर्म बंधन ना रह जाए इस व्यक्ति का, इसको अभी प्योर करो। कई बार आज्ञाएं बड़ी पेचीदा होती हैं, और कई बार वही होती हैं जो हमें अच्छा लगता है। सो यहां प्रभुपाद जी ने फिर क्लियर किया कि हृदय जब शुद्ध हो चुका होगा तब भगवान प्रकट होंगे। और हृदय शुद्ध होने का क्या प्रमाण है? भौतिक चीजों से आकर्षण खत्म हो जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमान, विषय छूट जाएंगे, तो आप कह सकते हो कि अब मैं शुद्ध है ना, शुद्ध हो गया। जब अट्रैक्शन इस संसार की, पोजीशन की, तुम्हें मैं ये बना दूंगा, तुम्हें मैं वो बना दूंगा, तुम्हें ये हो जाएगा, पोजीशन नहीं चाहिए। धन की, लालच की, पॉपुलैरिटी की, हर चीज की, जब ये काटने का बल आ जाए तो आदेश का पालन करके हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। अब जब तक तो आदेश हमारे अकॉर्डिंग है तब तक आदेश है। जब आदेश हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते तब हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। असली संबंध बनाने का समय ही तब है। जब तक सब ठीक है तब तक संबंध नहीं बनते,
आप देखोगे विकट परिस्थितियों में संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। मैंने ऐसा अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। कंफ्यूजन्स, फाइट्स के बाद रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाते हैं अगर सुहृद हैं। हर फाइट प्यार और बढ़ा देती है, और बढ़ा देती है अगर इंटेंट अलाइनमेंट सही है तो फिर वो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? वो तो बहुत अच्छी बात है, और बढ़ गया। तो हमारी परीक्षा तब शुरू होती है जब आज्ञा आती है और हम उस आज्ञा को अक्षरश पालन करते हैं। देखो ये मुश्किल है, पर किसने कहा भक्ति आसान है? ये संसार की नॉर्मल भौतिक विद्या इतनी मुश्किल है अर्जन करना, तो ये तो आध्यात्मिक विद्या है। हाँ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, वो कोडिंग करना आसान है क्या? मैकेनिक्स आसान है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आसान है क्या? मैनेजमेंट थ्योरीज आसान है क्या? साइकोलॉजी आसान है क्या? कुछ आसान नहीं है। ये भौतिक संसार की विद्या जो आदमी ने बनाई हुई, जब वो इतनी कठिन है तो आध्यात्मिकता आसान कैसे हो सकती है? लेकिन ये आसान है किसके लिए? जो भक्त है। भगवान बोलते हैं वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मा भक्तो। वेदों में, पाठों में इधर उधर बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुलभ किसके लिए? अदुर्लभ। अदुर्लभ मतलब आकार लग गया, दुर्लभ के आगे। हाँ, तो अदुर्लभ यानी सुलभ, सुलभ हो गया। तो सुलभ, बड़ा सुलभ है किसके लिए? आत्मभक्तो, मेरे भक्त के लिए। तो सुलभ है प्राप्त करना परमात्मा को, और ये समझना, ये ज्ञान बहुत सुलभ हो जाएगा। एक बार उस प्लेटफॉर्म पे तो आके देखो, एक बार आत्मसमर्पण करके तो देखें, सुलभ हो जाएगा। तो यहां लिखा कि एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, निश्चित ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त कर सकता है। अगर वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है ना, तो परमात्मा उसके हृदय से उसको आदेश देने लग जाएंगे। मैं नहीं कहता, भागवतम कहती है, भागवतम 100% सत्य है, इसलिए जीवन जीने का सलीका देती है। आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि मिल के पढ़ सकें, कईयों की रीडिंग आज नहीं हुई होगी तो इसी बहाने रीडिंग हो जाएगी। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया। क्लियर, और क्लियर कर दिया परमात्मा ने। कह रहे मुझे छोड़ के इस भौतिक जगत में हीरो बनने आए थे, पद पोजीशन लेना चाहते थे। हम भगवान को छोड़ के पोजीशन के पीछे भागते हैं। क्या मति मारी गई थी हमारी? हम देखते हैं इस संसार में कितनी बड़ी से बड़ी पोजीशंस हों, सब टेम्पररी हैं, सब टेम्पररी हैं। पर प्रहलाद महाराज की पोजीशन टेम्पररी नहीं है, ध्रुव महाराज की पोजीशन टेम्पररी नहीं है, बलि महाराज की पोजीशन टेम्पररी नहीं है। एक भक्त ही है जिसकी पोजीशन कोई टेम्पररी नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन ही एक है, दासो अनुदास, दासो अस्मि। इस संसार में मायावादी लोग क्या बोलते हैं? सोहम, है ना, से बोलते हैं सोहम, सोहम सोहम करते हैं, बहुत लोग करते हैं सोहम, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, सोहम। भक्त क्या करते हैं? उस सोहम के आगे दा लगा देते हैं,
दासो हम, मैं दास हूं, मैं दास हूं। फिर वो क्या करते हैं मायावादी, उसके आगे स लगा देते हैं, सदा सोहम, मैं सदा सोहम हूं, मैं सदा भगवान हूं। भक्त आके उसके आगे फिर दा लगा देते हैं, दासो दासो अहम। भक्त की पोजीशन बढ़ती चली जाती है, वो दास से दास का दास, पोजीशन बढ़ गई, दास के दास का दास, और पोजीशन बढ़ गई। इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जितना दूर जाते रहोगे उतनी पोजीशन छोटी होती जाएगी। भक्ति में जितना दास हम दास 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 अनुदास, ये पोजीशन सबसे बड़ी आ गई। ये उतने ही पावरफुल है। तो हमने सोहम बनने के लिए, या भोक्ता बनने के लिए, या भाई मेरी भी तो कोई बात है, ऐसा थोड़ी है। हम भगवान से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को। ये कंपैरिजन बहुत बुरा है, या तो ना भगवान से या गुरु से। कई बार हम कंपैरिजन करने लगते हैं, वही कंपीट। जिस क्षण ये भाव आपके हृदय में आता है उस क्षण आप गिर जाते हो। तत्क्षण। तो यहां बोला गया, तुमने मेरा साथ छोड़कर भौतिक जगत का भोक्ता का पद स्वीकार किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए भगवत गीता में कहा गया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहा सर्गयन्ति परंतपः। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सब जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा विभूत हो जाते हैं। घृणा हो जाती है, पहले इच्छा होती है, वो पूरी नहीं होती, फिर घृणा होती है। भक्ति सब कुछ सब दिखा देती है, स्टेजेस। तो डिवोटी अपनी स्टेज को पकड़ के वापस आता है, ओ कृष्ण 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 कृष्ण, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ। शास्त्र पहले ही बता चुके, ये होगा फिर ये होगा फिर होगा। अब वैष्णव के पढ़िए, हाँ वो एग्जैक्ट बताएंगे, वही अब ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। हजीव गोस्वामी के भक्ति संदर्भ पढ़िए, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। मन शिक्षा पढ़िए रघुनाथ दास गोस्वामी की, एग्जैक्ट बोले तो एग्जैक्ट। माधुर्य कादम्बरी पढ़िए, एग्जैक्ट बोले तो एग्जैक्ट, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। वापिस आ सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चले तो वहीं पहुंचेंगे। क्या जबरदस्त ग्रंथ दे दिया यार, इंसान को खोल दिया पूरा। तो ऐसी भगवत गीता कहती है कि जब हम भोक्ता बनना चाहते हैं तब हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे। भोक्ता तो एक ही है, एक ही भोक्ता है। हम तो उनके दास हैं, हम तो सेवा करेंगे उनकी मिलजुल कर। वी विल ट्राई टू सर्व कृष्ण, दैट इज आवर होल सोल पर्पस। लेट्स गेट यूनाइटेड एंड सर्व कृष्ण, दैट इज द एंगल, दैट इज द मूड। अब मानना या ना मानना तो आपके हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। कल दही चूड़ा उत्सव था, हमने सबको कहा दही चूड़ा बनाइए, अपने डीटीज को खिलाइए। अब मानना या ना मानना आपके हाथ में है। किया कि नहीं किया ये आप जानो। जिसने किया उसको आनंद भी आया होगा और भगवान खुश भी हुए होंगे कि आज तो मेरे रघुनाथ दास ने खिलाया था मुझे। ये कौन है जो खिला रही है? ये भी कोई उनकी अनुज लगती है, ये भी उसी परंपरा से कोई लगती है, ये उनकी रिश्तेदार है। इसका मतलब रिश्ता है, दास का रिश्ता है, प्रेम का संबंध है, कोई संबंध है। आपको नहीं लगता नित्यानंद प्रभु देखेंगे उसको? कि ये तो इस जगत में बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। कितने लोग जानते होंगे? 2, 4, 5 लाख?
पूरे जगत में 140 करोड़ तो भारत में ही है, 150 करोड़, उसमें से 2 लाख कितने होते हैं? 3 लाख, 4 लाख। नित्यानंद प्रभु देख रहे होंगे, अरे ये तो अच्छा, ये उन 3 लाख में से ही है, बस अरबों खरबों जीवात्माओं में से वही है। किसका संबंध प्रगाढ़ होगा? आपका संबंध भगवान से प्रगाढ़ होगा। सो कहने का तात्पर्य कितना सीरियस लेते हैं हम, हाउ मच सीरियस वी आर, वो डिपेंड करता है आप कितनी तरीके से आप सुनते हो और कैसे इंप्लीमेंट करते हो जीवन में। अपना परीक्षा स्वयं ले लीजिए। भगवान अनेकों रूपों में अपना विस्तार करते हैं, अधिक अधिक आनंद उठाने के विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में लिखा है, वे विष्णु तत्व तथा अपनी तटस्थ शक्ति में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार विस्तृत जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव विभिन्नांश और भगवान की तटस्थ शक्ति है। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। अब सेवा के प्रति घृणा होने लगे। घृणा तो बहुत बाद की स्टेज है, पहले अनासक्ति होगी, अनासक्ति से पहले निष्ठा जाएगी, रुचि जाएगी, और ये सारे उल्टा प्रोसेस चलेगा। उल्टा, जैसे प्रेम से नीचे गिरता नहीं, प्रेम से भाव, भाव से फिर आसक्ति, आसक्ति टूटेगी, फिर उसके नीचे जाएगा, नीचे टूटेगी, नीचे टूटेगी, सब टूटता हुआ निकल जाएगा, पहुंचेगा घृणा पे। भगवान से घृणा करने लगता है कोई। कैन यू इमेजिन? वो जो सुहृद हैं, सबके मित्र हैं, पर इसको मित्र नहीं दिखते। वो कहता है कृष्ण क्या है, क्या है, चोर है ये, क्या बांसुरी लेके घूमते, क्या चोर, क्या क्या मतलब है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड 10 things negative about Krishna as well. They're crazy people out there. They have no idea what they say. इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। तो सोचो हम कैसे आए हैं, घृणा और इच्छा लेके वहां से यहां आ गए। यहां भी अगर हमने यही 2 चीजें लगाई, तो अगर मान लो हम यहां भी यही 2 चीजें लगा रहे हैं, इच्छा है मेरी और घृणा है, तो यहां से भी जाएंगे मृत्यु जगत से भी, फिर और नीचे नरक में जाएंगे। बोले ये यहां पे तो यहां के भी लायक नहीं है। प्रेम विवर्त में कहा है, कृष्ण बहुर्मुखी हो ये भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटी या धरे। जैसे कृष्ण से बहिर्मुख मुंह फेरता है, वैसे ही उसके हृदय में भोगने की इच्छा डेवलप होती है। मैंने एंजॉय नहीं किया, आई वॉन्ट टू एंजॉय। जैसे कृष्ण से हटेगा, वो भोग, उसके अंदर भोग इच्छा आ जाएगी। भक्त नहीं समझ जाता, जैसी भोग इच्छा आती है उसको लगता है मैं कृष्ण से दूर हो रहा हूं। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद, भगवद गीता 5वां चैप्टर, उसके परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक श्लोक के कि ये जो भोग करने की इच्छा है, ये इच्छा व्यक्ति को भक्ति से बाहर निकाल देती है। अब भोग करने की इच्छा कौन सी है? काम सुख, जीव का सुख, कान का सुख, नाक का, इंद्रियों का सुख। तो इसको कंट्रोल, इसका दमन करना सीखना होगा भक्त को। तो जैसे उसको लगता है कि मेरे भोग की इच्छा आ गई, उसको समझ में आया था मैं कृष्ण से दूर जा रहा हूं, तुरंत वो अपने आप को खींचता है कछुए की तरह। प्रभुपाद जी ने अपने परपट्स में भगवत गीता में 2 जगह कछुए का यूज किया है। 2 जगह कछुए से 2 चीजें सीखने वाली। एक तो सबको पता है कि जैसे इंद्र तृप्ति की चीज आए, अपनी इंद्रियों को सुकोड़ लो, खोल के अंदर घुस जाओ, ये तो बहुत कॉमन है। एक जगह प्रभुपाद जी ने और लिखा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जिस प्रकार कछुआ
अंडे देता है कहां? तट के पार। रहता है कहां? पानी के अंदर। अंडे देता है जमीन पे, रहता है पानी में, लेकिन पानी में रहता हुआ अंडों का चिंतन करता है और उसके चिंतन से वो अंडे फूटते हैं। उसके केवल चिंतन मात्र से, जैसे चिड़ियों को तो बैठना पड़ता है अंडों के ऊपर। 3 उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने, अगर आपने पढ़ा हो भगवत गीता को अच्छे से। एक मछली का उदाहरण दिया है। मछली आंख से देखकर उत्पन्न करती है, बच्चों को बड़ा करती है, आंख से बड़ा करती है। कछुआ स्मरण से, चिंतन करता हुआ, अपने अंडों के चिंतन करता करता वो अंडे बड़े होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा इसी प्रकार एक भक्त भौतिक सागर में रहता हुआ गोलोक का चिंतन करता हुआ गोलोक चला जाता है। जैसे कछुआ पानी में सागर में रहता हुआ अंडों की चिंता करता है और अंडे निकल आते हैं, इसी प्रकार एक जीव भव सागर में रहता हुआ कृष्ण का चिंतन, गोलोक का चिंतन करता करता गोलोक चला जाता है। चिंतन बहुत बड़ी चीज है। तो कछुए से सीखना होगा हमको ये दोनों चीजें। पानी में रहो लेकिन चिंतन कृष्ण का करो। भगवान ने भी क्या कहा अर्जुन को? मम स्मरणीय युद्ध च, मेरा स्मरण तो करो, तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती, याद ही नहीं है। इतने भोग विलास में डूब गए कि तुम्हें याद ही नहीं आ रही मेरी। तो जीव भोग वांछा करता है। तो जीव की सहज स्थिति है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो भौतिक जगत में आ गिरता है। क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता हैं, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपना विस्तार जीव के साथ परमात्मा के रूप में कर लेते हैं। बोले नहीं इसको जाए कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के रूप में मैं साथ रहूंगा। कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कहूंगा तो पलट के मारेगा, गाली देगा, फिर है ऐसी करता है जीव। बट आई एम स्टिल विद हिम। मैं क्या करूंगा? मैं स्मृति दूंगा इसको। कब? जब मेरी तरफ मुड़ना चाहेगा। ददामि बुद्धि योगम, तब जब वो सतत चिंतयन्तो माम ये जना पुर्युपासते, सतत चिंतन करता है तो मैं उसकी रक्षा करने पहुंच जाता हूं। सतत चिंतयन्तो माम ये जना पुर्युपासते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योगक्षेमं वहामि अहम्, मैं उसका देखभाल करूंगा। फिर भगवान ने क्या बोला? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा मेरे पास तक आने का। कहां से रास्ता दिखाऊंगा? हृदय से। यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं उसके हृदय में बात करने लगेंगे जब वो गुरु की आज्ञा पालन करते हुए शुद्ध हो चुका होगा। और भगवत गीता में भगवान ने बोला ददामि बुद्धि योगम, तो मैं दूंगा किसको? सतत चिंतयन्तो माम। और फिर 15वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते ये भी बोल दिया मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं ज्ञान देता भी हूं और मैं ज्ञान छीन भी लेता हूं। परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना बीच में, लेकिन परमात्मा बोलेंगे कब? जब उन्हें दिखेगा अब ये पूर्णतः शुद्ध हो गया, अब ये डाउट नहीं करेगा। इसको अब भगवत गीता पे कोई संदेह नहीं है, एक निष्ठ हो गया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना हो गया है। नुकसान क्या है? फायदा ही फायदा है।
कृष्ण से निष्ठ होने का नुकसान क्या है? फायदा ही फायदा है, एक नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान है स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी इंद्र तृप्ति कम हो जाएगी, एंड में इतनी मिलेगी कि सोच नहीं सकते। जब कृष्ण में रम जाओगे, सेवा करने में इतना मजा आएगा कि आप भगवान ने गीता में फिर कहा, स्टार्टिंग में जो विष जैसा लगता है, अंत में अमृत मिलता है। स्टार्टिंग में अमृत जैसा लगता है, एंड में विष मिलता है। इसलिए स्वीकार करो विष को, क्या हुआ, अमृत मिलेगा, वो अमृत बनेगा। दवाई कड़वी होती है पर रोग को ठीक करती है। क्योंकि कृष्ण परम पिता हैं, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह है। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत हो जाता है। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता तो दे ही दी। देखो, ये स्वतंत्रता जो हमें भगवान ने दी है ना, ये बड़ी बड़ी अमेजिंग है। कृष्णा हैज गिवन अस फ्री विल। सुबह सुबह सूर्य देखा है आपने? सुबह सुबह सूर्य निकलता है, जब देखा है? सुबह सुबह कहां देखा है? सो के नहीं उठते हम। देखा? कहां देखा? देखा है ना, कभी तो देखा होगा। चलो, देखा है। लाल लाल रंग का आसमान, सुंदर गोल आकार में सूर्य। लोग देखने जाते हैं, है ना, सनराइज। जापान जाते हैं, कई कई कंट्रीज में सनराइज देखने जाते हैं। वाह, पहाड़ों में जाते हैं, सनराइज देखते हैं, कितना सुंदर दिखता है। अब सुबह सुबह आप सूर्य को देख रहे हो, सुंदर। अब आप उल्टे होके खड़े हो जाओ, सूर्य की तरफ से मुंह हटा के उल्टे खड़े हो जाओ, सूर्य पीछे है। आपको क्या दिखता है? परछाई। क्या दिखता है? कालक, अंधकार अपना। अब ये तो जीव की अपनी मर्जी है कि वो सूर्य को देखे या अंधकार को। ये उसकी अपनी फ्री विल है, ये उसकी अपनी इच्छा है। वो कृष्ण को देखे या कृष्ण से मुड़ जाए, ये तो उसकी अपनी इच्छा है। अगर कृष्ण को देखेगा, सुंदर लालिमा छाई हुई, और अगर घूम जाएगा पीछे, मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे नहीं देखना, अपनी फ्री विल है। अंधकार, सैडनेस, डार्कनेस, नेगेटिविटी, इट इज हिज विल। नोबडी कैन हेल्प, इट इज हिज विल। सो कृष्ण ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, इस स्वतंत्रता को हमें यूज करते हुए कृष्ण के परतंत्र होना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। We have to surrender this free will to the will of Krishna. Surrender this will. अब क्योंकि हम इस विल को ही सरेंडर नहीं करना चाहते, बोलते हैं ये तो मेरी है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो खाऊं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी है कि नहीं? जीव ऐसे ही सोचता है। वो मर्जी देने को तैयार ही नहीं है, अपनी मर्जी। वो रोएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयन। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है ये भगवान ने दी है। आप सूर्य की तरफ मुड़ो, आप भक्ति की तरफ मुड़ो, आप कृष्ण की तरफ मुड़ो, आप वैष्णवों की तरफ मुड़ो, ये इज योर विल। ना मुड़ो, योर विल। तो कृष्णा ने हमें समझा दिया। आगे क्या लिख रहे हैं कि अगर दुरुपयोग करता है तो सेवा से च्युत हो जाता है, उसकी सेवा चली जाती है ना, सेवा छोड़ देता है सेवा।
च्युत हो जाता है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि हम पढ़ सकें। और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। तो दास हट गया और मालिक हो गया। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है ना। सर फोड़ना चाहिए हमें अपना, ये सोच के, ओ कृष्ण, व्हाट एम आई डूइंग, आई डोंट वांट टू बी इन दिस। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा भगवान, सॉरी भगवान, मैं नहीं पढ़ूंगा अब। आई विल बी वेरी गुड फ्रॉम टुडे कृष्ण। वह अपना मनुष्य पद या देवता पद बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख उपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा ये नहीं चाहते कि जीव ये सब करे। फलतः परमात्मा उसे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। तब परमात्मा एक जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से आदूषित ना हो, देखो दूषित मतलब दूषित, और अ लग गया, आकार लग गया मतलब हटना है, दूषित यानी शुद्ध ना हो, तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। तो भौतिक इच्छाएं जब तक हैं तब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकते। सहेजिया कह सकते हैं कि आई लव कृष्णा, आई लव हिम, ही इज माई गॉड। पर जब तक आप के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तब तक यू कांट लव गॉड। परमेश्वर की शरण में जा ही नहीं सकते, उसको शरण में जा ही नहीं पाएगा, वो शरण ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो इच्छाएं बहुत हैं। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी, जीवों का कल्याण करता, हितैषी मानते हुए भौतिक यत्नों से शांति प्राप्त करते हैं। कृष्ण हम सब के मित्र हैं, ये मान लेना पड़ेगा, ये जान लो, वो किसी के दुश्मन नहीं है। किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो, तो वह अपने परम मित्र से आदेश का लाभ नहीं लेता, क्योंकि वो तो अपनी योजना ही बना रहा है, कोई उसका अपना ही कोई योजना चल रही है। ये तो हम देखते हैं संसार में भी, ऑफिसेज में हमारा एक कोई अपना विजन है, ऑफिस का जो डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, वो कोई अपना विजन लेके कोई एक संस्था शुरू करते हैं। जो व्यक्ति उनकी उस योजना में सपोर्ट करने लगता है, उस विजन को अचीव करने में हेल्प करने लगता है, उनको बड़ा प्रिय हो जाता है। और जो अपनी योजना बना रहा होता है, वो प्रिय नहीं होता। ये तो इस भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही है। कृष्ण से बहिर्मुख होकर अपनी कोई योजना बनाएंगे, फंस जाएंगे। वी डोंट हैव टू मेक एनी योजना, वी डोंट हैव टू मेक एनी योजना। जीव इसको समझ नहीं पाता और भ्रम में, माया में फंस जाता है, और वो अपने परम मित्र जो उसके पास है, साथ है, वो उसका लाभ ही नहीं ले पाता। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि सभी योनियों या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अभी तो अनेकों वर्षों में विकसित हुआ है, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। डार्विन की थ्योरी प्रभुपाद जी कह रहे हैं इज अ फार्स। एक साथ उत्पन्न हुए हैं सब। वैदिक साहित्य में पता चलता है कि ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी थे।
सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टा की और कार्यभार अपने ऊपर लिया। तो जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फर्स्ट, ही इज ब्रह्मा जी। सो इन द नटशेल, अगर इसको समझे तो समझने का प्रयास यही है कि भगवान की विल पे अपने को शरणागत करो, कृष्ण की योजना का पार्ट बनो, महाप्रभु की योजना का पार्ट बनते हैं। अलाइनमेंट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण। और प्रभुपाद जी को देखो कितना एम्फेसिस देना पड़ रहा है। फॉर होम? फॉर मी। प्रभुपाद जी सो मर्सीफुल, ही इज गिविंग मी डायरेक्शन। हमें एक दिशा दे रहे हैं। हम सब को यही सोचना है, दिस इज द रियल डायरेक्शन। मुझे भोक्ता नहीं बनना, मुझे तो जो आज्ञा मिलेगी वो करना है, मुझे भोक्ता नहीं बनना। पर मान लो अगर आज्ञा आ गई कि भोक्ता बनो, तो भोक्ता ही बनना है। भगवान संकर्षण प्रकट हुए चित्रकेतु महाराज को और बोले तुम्हें विद्यानगर, विद्याधर जो लोक है उसका राजा बनना है। बोले मेरे को नहीं बनना। बोले अरे तुम्हें राजा बनना है? अच्छा, बोले बन जाऊंगा, आपकी इच्छा है बन जाऊंगा। कई हजारों सालों तक वो राज करते रहे वहां। संकर्षण ने कहा आपको भोक्ता बनना है, बनना पड़ेगा भोक्ता। सो हमें क्या करना है? जो आज्ञा है वो करना है। इन द नटशेल दैट इज चतुर्मुखी गीता, दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। बहुत डीप है, वो बहुत प्योर है। इफ यू हेयर इट विद प्योर हार्ट यू विल अंडरस्टैंड इट। If you don't hear it with pure heart, you will not be able to extract the juice. You will reject the message outrightly. आप इस मैसेज को रिजेक्ट कर दोगे। But if you hear it with open mind and very simple heart, you will accept what Prabhupada said. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों की जय।